Hello students, good morning everybody. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Thama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपना चैप्टर 8 कंटिन्यू करते हुए इसके एक्सरसाइज 8.3 करेंगे जिसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ। ये जो आप इसमें ये इस तरीके से करेंगे किलोग्राम मीट्रिक सिस्टम में जो आप कर रहे थे उसी का करेंगे। ठीक है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर टू एज डायरेक्टेड फर्स्ट वन ए पार्ट इज 60 kg 240 ग्राम डिवाइडेड बाय 12। अब आपको इसको 12 से डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी किलोग्राम और ग्राम में जो आपको गिवन है ए पार्ट जब आप करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 60 kg एंड 240 ग्राम। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, सबसे इजी आपके लिए यही रहेगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे 60.240 kg। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको 12 से डिवाइड, जैसे आप डेसिमल को डिवाइड करते हैं बाय होल नंबर, सिंपल ऐसे ही डिवाइड करेंगे 60.240 और इसको डिवाइड किससे करना है आपको 12 से। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 का टेबल पहले डेसिमल से पहले जो भी नंबर है उसमें डिवाइड करते हैं। नाउ योर डिवाइजर इज 12 एंड डिवाइडेड इज 60.240। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 का टेबल 60 में पढ़ेंगे। 12 5 जा 60, राइट हियर क्वेश्चन 12 5 जा 60, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा आपका कुछ नहीं, नथिंग। पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल सिंपल डेसिमल डिवाइड तो आपको आता है डेसिमल का, डेसिमल से बाद वाला जो नंबर है आप उसको कैरी करने से पहले यहाँ क्वेश्चन में पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर भी आप डेसिमल लगाएंगे। नाउ कैरी हियर 2, 12 में 2 का टेबल नहीं जाता तो कितनी बार जाएगा आपका 0 जा, 12 0 जा 0, माइनस किया आपका 2 बचा। नाउ कैरी हियर 4, 12 2 जा 24, क्या बचा आपका कुछ नहीं। अब 0 इसको चालू करो और अदरवाइज पॉइंट के बाद जो 0 है उसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये भी अगर करना चाहें तो 12 0 जाए 0, इसको 2 डिजिट तक लिखना है तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, नाउ योर आंसर इज 5.020 kg। इट मीन्स 5 क्या है आपके केजी किलोग्राम और डेसिमल के बाद क्या है आपके ग्राम। तो ये 020 मीन्स 20 ग्राम। ठीक है, क्लियर होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड इट। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। फटाफट देखिए, इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में अच्छे से, तब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। देखिए, नाउ कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका बी पार्ट 15 लीटर 200 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 17। इसको 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट बी पार्ट करना है आपको। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर और मिलीलीटर यहाँ लिख सकते हैं 15 और इधर आप कितना लिखेंगे 200 और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 17 से। इस तरीके से ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सिंपल सबसे इजी मेथड है कि आप इसको अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको पहले मिलीलीटर में मल्टीप्लाई करेंगे। जो 3 प्लेस तक होगा ये तो आपका मिलीलीटर रहेगा, जो 4th प्लेस पर यहाँ पर डिजिट आएगी उसको क्या करेंगे हम लीटर में कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे 17 0 जा 0, 17 0 जा 0, 17 2 जा 34 का आप यहाँ पर 4 लिखेंगे और 3 कहाँ जाएगा इसमें कैरी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और अदरवाइज आप इसको सिंपल ऐसे समझ नहीं आ रहा, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 15 लीटर और क्या है 200 मिलीलीटर। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 15.200 लीटर। ठीक है, अब आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करिए, जैसे यहाँ पर देखिए 15.200 और
ठीक है। अगर आपको 17 का टेबल आता है नहीं तो ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी 7 0 0, 7 0 0, 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 5 का 35 का 1 36 का 6 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10, ठीक है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाते हैं, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2 और 1 5 जा 5 और 1 1 जा 1, ठीक है। अब ऐड कीजिए इन दोनों को, 0 0 4 6 और 2 आपका कितना हो गया 8 और 5 0 5 1 1 2, ठीक है। डेसिमल की सिंपल मल्टीप्लाई ऐसे सीखी है ना आपने, बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। अब क्या करना है आपको, डेसिमल सिर्फ इसमें जब आप डेसिमल की मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपको सॉल्यूशन में कहीं पर भी डेसिमल का यूज नहीं करना है, सिर्फ आंसर में, डिवाइड में, क्वोशेंट में और मल्टीप्लाई में जो आपका मल्टीप्लिकेंट आता है ये आंसर आता है, इसमें प्रोडक्ट में करना है आपको। तो यहाँ पर 1 2 3 डिजिट के बाद आपका पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 ये डिजिट काउंट करिए और यहाँ पर आपने पॉइंट लगा दिया, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको अगर आप सिंपल देखेंगे, देखो 17 0 जा 0, ठीक है, 17 0 जा 0, 17 2 जा 34 का मैंने बताया था आप कितना लिखेंगे 4, ये तो हो गया क्या आपके ml। अब इसके बाद यहाँ पर चाहो तो ऐसे डैश लगा दिया या कुछ भी स्पेस छोड़ दिया आपने, ठीक है, ये हो गए आपके ml। अब यहाँ पर लीटर में आएंगे, ठीक है, 34 का 4 कैरी कितना गया आपका 3, 17 5 का कितना हुआ आपका 85, 85 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 85 और 3 88, 88 का 8 लिखेंगे यहाँ पर आप, ठीक है। और कितना कैरी होगा, ये क्या है आपके जो लिख रहे हैं ये लीटर है, ठीक है, 88 का 8 कैरी कितना हो गया आपका 8, ठीक है, 17 हो गया 17 और 8 इसमें आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया 25। देखिए सेम आंसर है ये, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए चाहे इस तरीके से, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है। ये वाला ज़्यादा इजी पड़ता है, अगर आपको डेसिमल की मल्टीप्लाई आती है तो अब आप इसका आंसर को लिख सकते हैं। देन योर आंसर इज कितना हो गया 258.400 क्या है ये लीटर, और इसको अगर लीटर मिलीलीटर में लिखेंगे तो 258 क्या है ये आपके लीटर और 400 क्या है आपके ये मिलीलीटर, ठीक है। जैसे रुपए पैसे में होता है, पॉइंट से पहले वाले रुपए उससे बाद वाले पैसे, सेम इसमें इससे पहले वाले पॉइंट डेसिमल से पहले आपके लीटर फिर बाद में मिलीलीटर, ठीक है। अंडरस्टैंड, आप इसमें से दोनों में से कोई भी मेथड आप इसको कैरी कर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं। अब मैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन रख कर देंगे क्योंकि बोर्ड में इतनी आपको दिक्कत हो रही होगी, ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पा रहे होगी, तो इसलिए मैं इसको क्लीन कर देंगे। अच्छे से देख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। दोनों मेथड उतार लीजिए अपनी प्रैक्टिस कॉपी में, बुक निकाल कर और बुक से देखकर आप अपने दोनों क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों मेथड से प्रैक्टिस में करेंगे, फिर फेयर में आप आपकी मर्जी है जो आपको इजी लगता है उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। 134 पेज पर है ये, उतार लीजिए इसको जल्दी से। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं याद होगा आपको सबको, टेबल कितना है 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर, और ये लीटर मिलीलीटर किसके लिए यूज होता है, कैपेसिटी के लिए, लिक्विड की चीज़ों के लिए, जैसे ऑयल वाटर पेंट ये सब चीज़ों के लिए आप लिक्विड के लिए लीटर का यूज करते हैं कैपेसिटी के लिए। और इसकी जो टेबल मैंने आपको याद कराई थी, याद है, किलोलीटर हेक्टोलीटर डेकालीटर मिलीलीटर, किलो हेक्टो डेका और डेसी सेंटी मिली, किलोलीटर हेक्टोलीटर डेकालीटर लीटर डेसीलीटर सेंटीलीटर फिर मिलीलीटर, और हर एक में जब एक स्टेप नीचे उतरते हैं तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और बस जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी लेंथ भी हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट,
328 मीटर 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8। अब आपको इसको 8 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अभी मैंने पहले बताया था, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं। यू विल राइट हियर 328.40 क्या होगा मीटर, और इसको डिवाइड करना है किससे, 8 से। ये है आपका क्वेश्चन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आप इसको डिवाइड करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर डिवाइडेड 328.40 डिवाइडेड बाय, दिस इज डिवाइडेड है 8। ये डिवाइजर है आपका 8 से डिवाइड करेंगे। 3 में दिया था 32 को डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32, कितना बच्चा माइनस करेंगे, नथिंग। 8 कैरी करेंगे यहाँ पे, 8 1 जा 8, सिंपल डिवाइड है जैसे आप करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद वाला जब कोई नंबर आप कैरी करते हो तो पहले यहाँ पर क्या करते हो ना, डेसिमल लगाते हो, फिर 4 यहाँ कैरी किया, 4 में नहीं जाता तो कितनी टाइम्स जाता है आपका, 0 टाइम्स। 4 8 0 जा 0, माइनस करा कितना बचा आपका 4। नाउ 0 यहाँ कैरी किया, 8 5 जा 40, ठीक है। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया। नाउ योर आंसर इज, कितना आंसर आया आपका, विच इज योर क्वेश्चन 41.05। क्या है ये आपके मीटर। सो ये मीटर और ये क्या है आपके सेंटीमीटर, और यू विल राइट हियर लाइक दिस 41 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 05 मीन्स 5 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड यू ऑल, समझ में आ रहा है सबको, अच्छे से नोट कीजिए इसको, पहले प्रैक्टिस कॉपी में कीजिए, सुंदर सुंदर राइटिंग में, फिर फेयर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 36 kg 211 ग्राम मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, बाय 100 और 10 100 1000 जो भी 10 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। पावर ऑफ 10 जो है इसकी मल्टीप्लाई आप बिना मल्टीप्लाई शो किए भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था, सपोज करो आपको 3.58 या 63.58 है, इसमें आपको मल्टीप्लाई 10 करना है, देन योर आंसर इज बिल्कुल सेम, 0.8 प्लेस पीछे हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो पॉइंट कितना ये हो जाएगा, 63.1 प्लेस इधर से इधर आ जाएगा, 635.8 हो जाएगा। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 63.58 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, 100 से, देन योर आंसर होगी ये इसी तरीके से आप लिखोगे 6358। 100 से मल्टीप्लाई करें, 2 जीरो है, 0.2 प्लेस यहाँ पर, जितनी जीरो काउंट करो 1 के बाद उतने प्लेस यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आने का मतलब पूरा पूरा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप 10 100 1000 इनकी जो मल्टीप्लाई है बिना मल्टीप्लाई शो करे भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। सो यहाँ पर 100 से ही क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड में क्या होता है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट जो है आपका कौन से राइट हैंड साइड पर जाता है, और जब डिवाइड करते हो तो जितनी जीरो होती है पॉइंट उतने प्लेस लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है, ठीक है। इसी सवाल में ये था जो आपका लिखा था 63.58। अगर आप इसको डिवाइड करते 10 से तो आपका पॉइंट 1 प्लेस इधर चला जाता है, देन योर आंसर विल बी 6.358, ठीक है। और अगर आप इसको डिवाइड करते 63.58 को डिवाइड बाय 100 करेंगे, देन योर आंसर विल बी कितना हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 प्लेस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की साइड पर कितना हो जाएगा, आगे कोई डिजिट नहीं है तो जीरो लगा देंगे, 0.6358। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप सबको अच्छे से समझ लिए, पहले कर चुके हो आप, रिवीजन करा दिया मैंने ताकि आपको समझ में आ सके कि इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका सबका ये वाला सी पार्ट, ठीक है। नाउ ई पार्ट देखेंगे इसका, डी पार्ट 36 kg, यहाँ लिख दे रही हूँ 36 kg, तो पॉइंट लगा लेंगे हम किलोग्राम के लिए, फिर ग्राम कितने 211 ग्राम। यहाँ पर तो ये पूरा जब इसमें लिखा जाएगा तो बड़ी यूनिट लगती है हमेशा, क्या लिखा जाएगा, डेसिमल में लिखते हैं तो किलोग्राम, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर अभी जैसे मैंने बताया था, जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो
तो आपको ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तरीके से 2 1 1 और 100 अगर आपको ये मल्टीप्लाई करनी है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तरीके से शो करके आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 3 6 2 1 1 पॉइंट 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू प्लेस जो है आपका इधर से इधर चला जाएगा, कहाँ जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। 3 6 2 1.1 क्या हो जाएंगे kg, यानी कि कितना हो गया 3621 kg और 1 ग्राम। मीन क्या है, पॉइंट टू प्लेस इधर चला गया तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। 1 के बाद आप नीचे लगा सकते हैं, 0.001 होता तो ये ठीक है, तो गया 100 ग्राम। क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पर करना चाहें तो ये इसको डायरेक्ट कर सकते हैं आप, 100 से तो मल्टीप्लाई आती है, 100 जीरो बन जा 100 की 0 कैरी 10, 100 बन जा 100, ठीक है। और जैसे आप छोटे बच्चों की तरह करते हैं ऐसे कर लीजिए, पहले 0 से करेंगे तो 1 2 3 4 5 डिजिट तो 5 डिजिट, ठीक है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आप फिर 0 से करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब 1 से करेंगे तो 1 1 2 6 3, और अब आप इसको करेंगे 0 0 1 1 2 6 3। पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 1 2 3, और ये क्या है आपके केजी। इट मीन्स 3621 किलोग्राम और 100 ग्राम। आया समझ में आपको? अच्छे से नोट कीजिए इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट लैंग्वेज वाले सम्स कराते हैं हम आपको, फटाफट नोट कर दीजिए इसको। लुक हियर, सेकंड क्वेश्चन देखिए अब। What is your second question here? A pen can hold 10 milliliter of ink. How many liters of ink is needed to fill 128 pens? It means एक पेन के अंदर इतनी इंक आती है, कितनी 10 लीटर मिलीलीटर। तो हम इसको लैंग्वेज में लिख रहे हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं। ए पेन कैन होल्ड इंक, एक पेन कितनी इंक होल्ड कर सकता है, ये आपको गिवन है 10 मिलीलीटर, ठीक है। How many liters of ink is needed to fill 128 pens? So ink is needed to fill 128 pens, 128 such pens। इस तरह के 128 पेन्स को भरने के लिए कितनी इंक की आवश्यकता होगी, और ये आपसे किसने पूछा है, लीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिलीलीटर में निकालेंगे, फिर मिलीलीटर को आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे। यू नो हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1 लीटर? यस, 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर। तो आप इसको 1000 से जब डिवाइड कर देंगे मिलीलीटर को, तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, तो एक पेन में कितनी इंक आती है, तो 128 में कितनी, जब आपको एक का दिया हो, ज्यादा का पूछा हो, तब आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सेम हियर, तो यू विल मल्टीप्लाई है 128 मल्टीप्लाई 10, और आंसर किसमें आएगा आपका, मिलीलीटर में। अभी मैंने बताया था आपको 10 100 1000 इनसे जब आपको मल्टीप्लाई करनी होती है तो आपको शो करके दिखाने की जरूरत नहीं, जितनी चीज होती है जितनी इसमें आगे लगा देंगे। इसकी 1 2 8 और ये 0 इतने मिलीलीटर हो गया,
ठीक है, ये हो गया आपका आंसर मिलीलीटर में, पर आपको किसमें पूछा है, इसको लीटर में। अब यहाँ पर लिखेंगे तो आप इसके थाउजेंड्स पार्ट अलग कर दीजिए। 1000 इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 मिलीलीटर प्लस 280 मिलीलीटर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1000 मिलीलीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर। ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे, 280 मिलीलीटर। ठीक है, और करके आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यू नो 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ये आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो आपने क्या करा, 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर लिखा। दिस इज योर आंसर। आपको लीटर में पूछा है, और आप इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1.280 लीटर। ठीक है, एल कैपिटल में भी लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट नोट कीजिए इसको अपनी कॉपी में, सुंदर सुंदर। कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अब कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, Rima bought 2 kilogram of mango pulp and added 1 kilogram sugar to make jam. If the jam is filled into bottles, each of capacity 300 gram, then how many bottles would be filled? रीमा जो है वो 2 किलोग्राम आम खरीद के लाई, आम मैंगो पल्प, आम का गूदा जिसे कहते हैं। ठीक है, वो खरीद के लाई और उसमें उसने 1 किलोग्राम शुगर, चीनी मिला दी। क्या बनाना था उसको, रीमा को जैम। बड़ा टेस्टी लगता है, आप सबको ब्रेड पे लगा के खाते हो। ठीक है, और उस जैम को उसने जो है बॉटल्स में फिल करना है। एक बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, 300 ग्राम। तो बताना है सारा जैम जो है वो कितनी बॉटल में फिल होगा। अब सबसे पहले आप टोटल जैम की अमाउंट निकालेंगे, कितना होगा, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ मैंगो पल्प। मैंगो पल्प जो है वो कितनी मात्रा में है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कितना, 2 किलोग्राम, 2 kg। ठीक है, ग्राम नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं 00, चलो ग्राम में है ही नहीं तो किलोग्राम में रहने, 2 किलोग्राम। ठीक है, अब फिर इसके बाद आपका अमाउंट ऑफ क्या है, शुगर। चीनी कितनी मात्रा में उसने मिलाई इसमें, कितनी है, 1 kg। 2 किलोग्राम मैंगो पल्प में 1 किलोग्राम उसने शुगर मिलाई, इसने रीमा ने, और उसका ये जैम तैयार हो गया। अमाउंट ऑफ जैम, जैम कितना बन गया उसका, ये बन गया है, इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना बन जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 kg। ठीक है, अब 3 किलोग्राम टोटल जैम को 300 कैपेसिटी वाली बॉटल में फिल करना है। तो बताओ कितनी बॉटल फिल होंगी। तो आप पहले लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, कितनी है, 300 ग्राम। ठीक है, और इसको ही आप यहाँ पर, ये आप इसी के आगे कर सकते हैं, ये कितना होगा, 3 किलोग्राम बराबर 3000 ग्राम। 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम। क्यों, बिकॉज यू नो, यहाँ पर आप बता सकते हो 1 kg इक्वल 1000 ग्राम, सो 3 kg इक्वल 3 into 1000, सीधा मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3000 ग्राम। ठीक है, आपको पता है जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 3000 ग्राम हो गया आपका। ठीक, नाउ नंबर ऑफ बॉटल्स वुड बी फिल्ड
नंबर ऑफ बॉटल्स would be filled कितनी बॉटल भरी जाएंगी, किसके इक्वल होगा, ये टोटल जैम को एक बॉटल में, सॉरी ये तो ठीक ठाक था, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, एक बॉटल में कितना था 300 ग्राम, 3000 ग्राम टोटल जो आपका जैम है उसको कितनी बॉटल में फिल किया जाएगा, टोटल जैम डिवाइडेड बाय 1 बॉटल की कैपेसिटी से आपको डिवाइड करना है। आया समझ में? आपका सारा जैम ये जो है, अगर ये पूरा जैम ये भरा हुआ है, ये कितना है 3000 ग्राम, और इसको ऐसे ऐसी छोटी छोटी बॉटल में जिसके अंदर कितना है 300 ग्राम, इस ऐसी बॉटल्स के अंदर फिल करना है। तो ऐसी कितनी बॉटल रेडी होगी, इससे इसको आप क्या करेंगे डिवाइड, यू विल डिवाइड 3000 डिवाइडेड बाय 300, इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉटल्स काउंट हो जाएंगे। यहाँ पर यही करना है आपको। तो नंबर ऑफ बॉटल्स वुड बी फिल्ड इक्वल टोटल जैम divided by jam in 1 bottle या कैपेसिटी ऑफ बॉटल, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, ये मैंने आपको लैंग्वेज तैयार कर दी। नंबर ऑफ बॉटल्स वुड बी फिल्ड, कितनी बॉटल खरीद जाएंगी, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा टोटल जैम डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, हर बॉटल की, एक प्रत्येक बॉटल की या एक बॉटल की जो कैपेसिटी है उससे इसको डिवाइड करेंगे। सो यू विल डिवाइड हियर 3000 बाय 300, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है, डिवाइड करके शो करके दिखाना हो तो डिवाइड करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैं कहीं दिखा देती हूँ आपको, 3000 300 से डिवाइड करेंगे कितनी बच जाएगा, 1 जा माइनस किया कुछ नहीं बचा, 0 उतारा, 0 जा गया 0, और ये कितना आंसर आया आपका 10 बॉटल्स, 10 बॉटल्स, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखिए। इफ यू रन अराउंड ए सर्कुलर पार्क 1 यू विल कवर 12.32 meters. How many kilometers will you cover if you run around the park 18 times? सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे, मल्टीप्लाई का समझा देंगे कि आप यहाँ पर समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चन आप खुद भी कीजिएगा, ठीक है। ये देखो, इसको पिक्चर से समझा देती हूँ। 4th क्वेश्चन, ये एक पार्क है इस शेप में, ठीक है, और इसको एक चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है, 12.32 मीटर्स, ठीक है। इफ यू रन अराउंड ए सर्कुलर पार्क, अगर आप इस पार्क का एक चक्कर पूरा लगाते हो तो आप इतने मीटर डिस्टेंस कवर करते हो, और अगर आपको इसके 18 राउंड लगाने हैं तो आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे, तो डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड दिस एंड डिस्टेंस कवर इन 18 राउंड इक्वल 18 मल्टीप्लाई 12.32 मीटर, और ये आंसर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत, इसको आप कर सकते हैं इजीली, यस लाइक दिस। अब इसको खुद करेंगे, क्या कैसे, फिर से दोबारा बता रही हूँ। डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड इक्वल 12.32 मीटर, तो डिस्टेंस कवर इन 18 टाइम्स इक्वल 12.32 मीटर मल्टीप्लाई 18, और मल्टीप्लाई आपको शो करके दिखानी है। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन देखिए। 10 cauliflower वेट 12.78 किलोग्राम, 10 गोभी की कीमत जो है आपकी वो कितनी है, 12.78 किलोग्राम। तो वेट ऑफ 1 cauliflower ग्राम में पूछा है, एक का कितना होगा। अब इस तरीके से आपका हो जाएगा 10 वेट ऑफ, कितने की दी है 10,
फ्लावर्स लिख लीजिएगा। इक्वल कितना दे रखा है 12.78 kg। और आप इसको ग्राम बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। फिर वेट ऑफ किसका पूछा 1 का, तो जो आपका ये पहले इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 1000 से, तो ये पहले इसको 12.78 मल्टीप्लाई 1000, तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई 3 प्लेस पीछे, तो दो तो है आपका, ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी 12780, ये बन जाएंगे आपके ग्राम। अब 1 का पूछा है तो क्या करेंगे, इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे, आपको ग्राम में वजन आ जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ 1 cauliflower, दिस 12,780 ग्राम डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करने का मतलब लास्ट की जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, कितना बच जाएगा आंसर 1278 ग्राम। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड, डू दिस एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, गुड।